हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा 97। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी अड्डा 97 पर। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था, यूपी ट्रिपल एससी का पेट का बहुत ही जल्द आने वाला है सिलेबस, और ये देखिए आ गया। आज ये 20 तारीख, आप देख लीजिए, 20 फरवरी 2021 इसका कंप्लीट सिलेबस आ गया। आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए, कंप्लीट इसका एक एक सिलेबस आ गया। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस इसका है। इसको वन बाई वन करके हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहले उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ अपने बारे में। मैं एक खुद पीसीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ। प्रयागराज में रहता हूँ। करीब 3 साढ़े 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कई बार प्री मेरा क्लियर हो चुका है, मेंस में नहीं हो पाया है, झूठ मैं क्यों बोलूँ। रिटन में मैं अक्सर छट गया हूँ, अभी भी फिर भी लगा हुआ हूँ। दोस्तों, ये चैनल बनाने का एक रीज़न था कि एज ए स्टूडेंट आप जानते हैं कि सभी की आर्थिक स्थिति में ऊपर नीचे होता रहता है। मेरा एक वो पर्पस है कि थोड़ा सा इससे कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, हो जाएगा तो सही रहेगा, मैं अपनी कैरी ऑन रख सकूँगा पढ़ाई। क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, 3 साढ़े 3 साल, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैंने इस पर्पज़ से इसको बनाया। दूसरा एक पर्पज़ और था। दोस्तों, मैंने खुद ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे। देखता रहता कि एक टेंटेटिव आइडिया लगता है कि हाँ, क्या चल रहा है मार्केट में। ऐसा नहीं होता रोज़ हम साइट खोल के देख लें, कोई भी रिजल्ट अड्डा हो या कोई भी, रोज़ हम नहीं देख पाते हैं। तो एक सब्सक्राइब किए रहते हैं, उसमें नोटिस आ गया, पॉपअप आ गया, तो उसको देख लेते हैं, चाहे ये है, फिर जाकर ऑफिशियल साइट पर देख लेते हैं। तो इसका पर्पज़ यही है दोस्तों मेरा बनाने का, कि एक आपको आइडिया टेंटेटिव लग जाए, आप जाके फिर ऑफिशियल साइट पे चेक कर लो। लेकिन ये चीज़, एक चीज़ है दोस्तों, इसकी मैं गारंटी आपसे लेता हूँ, आपको एक भी वीडियो ऐसा लगे कि मैंने फेक बनाया है, तो आप बिल्कुल जो दिल का है वो कमेंट करिए, ताकि 10 लोग भी जानें। डिसलाइक करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगे कि जेनविन जेनविन इस पे इंफॉर्मेशन है, वो वीक में एक ही वीडियो आ रहा है, ये नहीं मेरा पर्पज़ है कि दिन में आपको 4 वीडियो मैं दूँ, उससे मेरा चलता रहे। मेरा ठीक है, एक पर मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा एक पर्पज़ है कि थोड़ा सा इससे कुछ सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा मेन उसमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो आपके पास पहुँचे, ये नहीं कि आपको सिर्फ कस्टमर समझूँ। ये मेरा मोरल ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें, कि जो आपको डालूँ आपको 100% यकीन हो कि बंदे ने डाला है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तभी डाला, फेक नहीं होगी। फेक एक भी न्यूज़ आपको नहीं इसमें मिलेगी, जो होगी ऑथेंटिक होगी तभी डालूंगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इसको, आपके टोटल इसका क्या सिलेबस जो है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हमें प्रमोट करिए, कि जिस पर्पज़ से मैं बनाया, मेरा दोनों पर्पज़ फील हो सके। क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है कि आपको सही और एग्जैक्ट आइडिया बता, इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा पर्पज़ है थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों, ये नहीं कि मैं जो चीज़ है वो एकदम साफ साफ आपसे बोल रहा हूँ, कोई उसमें हिडन नहीं रख रहा हूँ। ये नहीं कि नहीं झूठ बोलूँ, नहीं आपके फ़ायदे के लिए नहीं दोस्त। टिट फॉर टैट वाला, एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, ये वाला है कि आप करोगे थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरी तैयारी कैरी ऑन रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे तैयारी क्विट करनी पड़ेगी, और जो मैं नहीं चाहता क्विट करना। थोड़ा मुझे सपोर्ट कहीं से हो जाए तो फिर मैं अपनी तैयारी सही से ढंग से सुकून से कर सकूँ, जो मेंटली टेंशन रहता है वो ना हो मुझे। आप स्टूडेंट हैं, आप भी तैयारी करने वाले हैं, बहुत बढ़िया समझ होंगे मेरी बात को। इससे ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है, आई होप। और दोस्तों, एक चीज़ है कि आपको जेन्युइन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको लगे जेन्युइन है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों, 2 4 दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करिएगा, भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, बंदे को जरूरत है। क्योंकि हज़ारों आप सब्सक्राइब किए, एक अलग से और कर लोगे तो आपका कुछ घाटा नहीं हो जाएगा दोस्तों। बट मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा एक सपोर्ट बन रहा है। तो मैं जहाँ 2 4 घंटे देता हूँ, वहाँ 3 4 घंटे और दे सकूँगा, क्योंकि मैं कोई और काम करने के बजाय मैं यही एक ढंग से सही से इसको करूँगा। लेकिन वही बार बार मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि आपको एक भी इन्फॉर्मेशन सिर्फ व्यू के लिए अगर मिल जाए, जो दिल कहे आप कमेंट करिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मन कहे वो करिएगा। लेकिन उसका चांस मैं आपको दूंगा नहीं। और आप मुझ पर भी नहीं यकीन करिए कि नहीं, आंख बंद कर, मैं तो कहता हूँ किसी पे आज के दौर में किसी पे आंख बंद करके यकीन करने लायक नहीं है। आपको जो जो आज ही ये नोटिफिकेशन आई हुई है मैं दे रहा हूँ, आप जाके क्रॉस चेक करिए भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे, है कि नहीं या फेक बता रहा हूँ। अगर आप लोगे नहीं भाई बंदा जेनविन है, सही बता रहा है, तो दोस्तों इतना आप थोड़ा जरूर करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। देखिए दोस्तों, ये 200 का 2 घंटे का क्या नाम है कि पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। सभी का दोस्तों इतना बढ़िया दिया, दिल खुश कर दिया यूपी ट्रिपल एस सी वालों ने। आज तक ऐसा इन्होंने सिलेबस दिया नहीं था। इसमें एक काम आप करिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वैसे आप जरूर करिएगा, तो इसमें बहुत आपको फायदा होगा। टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको पीएचडी नहीं करना है। टू द पॉइंट करिएगा, क्योंकि आपका टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना, ना कि आपको पीएचडी धारक बनना है, आपको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं लेनी है। आपका मेन मोटिव है कि आप कैसे भी जॉब पा जाएं। इसमें देखिए, ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, इसमें टोटल दिया, हिस्ट्री कई पार्ट में अलग अलग करके दिया। तभी मैंने बोला पहले ये कि यूपी ट्रिपल एस कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। सिलेबस ऐसा आज तक कभी किसी किसी बहुत कम कर, रेयर इन द रेयरेस्ट देखते हैं ऐसा सिलेबस होता है। देखिए, आपको ये एंशियंट हिस्ट्री अलग से कर दिया है, इसको देखिए 5 नंबर कर दिया है। सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य धर्म, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, मुगल सल्तनत, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दोस्तों, ये जितनी 8 10 टॉपिक थे, टू द पॉइंट पढ़िएगा, कहीं यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं। फिर आपको आइएगा, आपको मॉडर्न इंडिया में डायरेक्ट लेकर आ जाता है, जो आपको पीसीएस में भी आपको देखेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वही चीज़ आपको टू द पॉइंट यहाँ मिलेगी। आप इसको एक यहाँ से और भी बहुत पढ़ सकते हैं। आपको बताता हूँ, मुरनाल पटेल करके एक चैनल है यूट्यूब पे, मुरनाल, MURNAL, मुरनाल पटेल, PATEL।
उस पर जो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाएगी, एक बार पड़ेगा 56 वीडियो दोस्तों उसमें। फिर आप याद करिएगा, हाँ कुछ मैंने आपको सजेस्ट किया, एक वीडियो खोल के आप देखिएगा, जो आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। जो आप यहाँ वहाँ 10 जहाँ से पढ़ते हैं ना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं लूसेंट को तो हमेशा मैं टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि जो ये ग्रेड बी की जॉब है, ग्रुप खा की गा की, इसके लिए तो लूसेंट रामबाण है। बट दोस्तों देखो, सिर्फ पॉइंट याद करना आसान नहीं था, उसके पीछे का जब बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको मालूम रहती है ना, उसको कोई कहानी बना के बता दे, गांधी जी ऐसे आए ऐसे गए, तो आपको एक एक दिन याद हो जाएगा। इसी बेस पे लोग कहते हैं मूवी याद हो जाती है, ये सब्जेक्ट नहीं याद रहा। भाई वो बैकग्राउंड बना के बताता है, और यहाँ आप टू द खाली पॉइंट पढ़ते हैं। आप कभी यूपीएससी के बंदे को देखें, उसका बैकग्राउंड क्लियर होता है, ऐसा नहीं कि वो डेट याद करता रहता है या इंसान नहीं वो कुछ और है, वो भी सेम आप ही की तरह है, लेकिन बस उसके साथ ये रहता है कि वो उसका बैकग्राउंड फिल्म की तरह क्लियर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आइए देखिए, ये आपका भूगोल का है, भूगोल का भी पूरा दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अर्थव्यवस्था का 5 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टॉपिक दिए हुए, टॉपिक वाइज टू द पॉइंट पड़ेगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ, उसमें भी 5 क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, इसको सबसे लास्ट पड़ेगा, जनरल साइंस। ये एक, मुझे ऐसा लगा क्या नाम है कि इसमें एक टॉपिक जिसमें सिलेबस बहुत है, क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है। आप अपने से देखिएगा, हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री बोलें तो उसमें 10-15 क्वेश्चन है, इसमें पूरे 3 साइंस को एक जहाँ पूछ रहा है। इसमें भी आप पढ़ना शुरू करिएगा तो ऐसे पढ़िएगा, पहले जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसके बाद भौतिक विज्ञान, सबसे लास्ट में रसायन। जिसका रसायन अच्छा हो भाई पढ़िएगा, मैं जैसे पढ़ता हूँ, जो जिस पे मुझे कमांड है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जीव विज्ञान से मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ, आउट ऑफ 5 में से 2 क्वेश्चन आएगा ही, लिख के कहीं रख लो, नहीं आएगा तो आप बता देना। 3 भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी उसमें जिसमें साइंस दिखवा के पूछता है। उसके बाद सेकंड वेटेज वो देते हैं फिजिक्स को, भौतिक को। सबसे लास्ट वेटेज जो देते हैं वो रसायन को। एक्सेप्शनल की बात अलग है, मेजॉरिटी में यही होता है। उसके बाद आप प्रारंभिक अंगणित पे आ जाइए, इसमें भी ऐसे ही है। सामान्य हिंदी में तो दोस्तों इन्होंने तो पूरा भट्टा ही बिगाड़ दिया। यूपी ट्रिपल एससी के जो सिर्फ स्टूडेंट होंगे, तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान इसमें हो गया, क्योंकि इसमें इन्होंने 5 क्वेश्चन बस कर दिया है। उनको भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे इन्होंने 10 क्वेश्चन और किया है। लेकिन वो अपठित गद्यांश है दोस्तों, 10 क्वेश्चन किया है, और उसमें जो जो दिया हुआ है वो इतना आसान नहीं होगा अगर ढंग से, अगर अपठित गद्यांश का देखिए। अपठित गद्यांश में 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, अभी तक आपने देखा होगा, बट अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो सन 47 वाला जमाना नहीं रह गया, गांधी जी वाला, कि एक दे दिया उसी में से डायरेक्ट पूछ दिया कि राम कहाँ पैदा हुए थे, या सीता किसकी वाइफ थी। ये जमाना लद गए दोस्तों, जमाने हो गए। अब आता है इन्फ्रेंशियल बेस्ड क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है, आप अपने दिमाग से समझिए उसको, जिसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल, इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है। उसको वही दे सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये नहीं रीड किया टू द लाइन है बस, उसके बाद नहीं, कहते हैं जो इन बिटवीन द लाइन पढ़ेगा वही क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, जिसको हैबिचुअल होगा, जो अच्छे से पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग रखता होगा कि ये क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता है, दोनों में फर्क जिसको पता होगा वही इन्फ्रेंशियल बेस्ड का क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। नीचे दिया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, तो जाऊँगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग दी है, समसामयिक। दोस्तों समसामयिक के लिए भी आपको एक चैनल बता देता हूँ, आप भी याद करिएगा कि क्या है ये चैनल, क्या जबरदस्त चैनल, आप एक बार पढ़ के देखिएगा इसको। करंट अफेयर के बेताज बादशाह, ये 2 बंदे हैं। एक स्टडी आई क्यू, STUDYIQ। दोस्तों ये यूपीएससी लेवल की तैयारी करवाते हैं, बट इसमें एक हेल्प मैं आपको कर सकता हूँ। स्टडी आई क्यू देखिए गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं। एक है करंट वर्ल्ड अफेयर्स, WORLDAFAIRS अफेयर्स, ये पढ़ाते हैं प्रशांत धवन सर। पहले प्रशांत धवन सर भी स्टडी आईक्यू में पढ़ाते थे, लेकिन अब वो क्विट करके अपना वर्ल्ड अफेयर एक चैनल बना दिया। अभी 2-4-5 महीना हो रहा होगा, हार्डली 6 महीने भी नहीं हुए हैं। दोस्तों मैं ये दोनों कवर करता हूँ, बट दोनों में फ़र्क एक चीज़ है। प्रशांत धवन सर जो पढ़ाते हैं स्टडी आईक्यू पे, उनके वीडियो पेड हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहते कोई इशू नहीं है, आप ये करिए, वर्ल्ड अफेयर का पढ़िए। दोस्तों मैं 4-5, एक रवि स्टडी करके 4-5 से मैं एक अपना नोट्स बनाता हूँ। मैं जो बनाता हूँ वो बेस्ट 500 क्वेश्चन होते हैं। आप कहिएगा तो जैसे गौरव गर्ग सर बेस्ट 200 की सीरीज पहले चलाते थे, अब तो 300 की सीरीज चलाने लगे हैं। मैं उसका भी सब्सक्राइबर हूँ, देखता हूँ। तो आप कहिएगा, मैं अपने हिसाब से जो आपके लेवल तक का होगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी में पूछ सकता है, या समूह खा गा की उसमें पूछ सकता है, मैं उसकी पीडीएफ आपको, मैं तो नोट बनाता हूँ, मुझे बस 2 मिनट लगेगा, उसको पीडीएफ करवा के किसी साइबर कैफे से पीडीएफ करवा के आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों जब मैं इतना कर रहा हूँ तो आपको एक बार उसके लिए कमेंट करना होगा, बताना होगा कि हाँ आप इसके लिए भाई इच्छुक हैं कि नहीं, कि बस मैं यूँ खाम बस डालते जाऊँ। उसमें मेरा भी भाई लगेगा, जाऊँगा उसको करवाऊँगा। अगर एटलीस्ट 10 स्टूडेंट ने भी कह दिया ना कि नहीं हमें ये चाहिए, तो मैं ये इतना आपके लिए कर सकता हूँ कि उसकी पीडीएफ बेस्ट 300 की बना दूंगा, या 200 की। 200 मोर देन इनफ है यूपी के खागा के लिए, क्योंकि जो वो पढ़ाते हैं प्रशांत धवन सर, ये गौरव गर्ग सर, बेस्ट 300। दोस्तों उसको पढ़ोगे ना तो आपका स्टैटिक भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्या पढ़ाते हैं वो मानना पड़ेगा। मतलब जीएस का तो उनको मैं बेताज बादशाह मानता हूँ, कोई भी नहीं, नो वन इज पैरेलल टू हिम, कोई भी नहीं है। वो बहुत ही मस्त सर हैं, चाहे ये हुए या वर्ल्ड अफेयर के बारे में गौरव गर्ग सर। कभी ये दोनों जाके देखिएगा, गौरव गर्ग सर और प्रशांत सर की, क्या नाम है कि आप वीडियो, ओल्ड वीडियो स्टडी आई की पे गौरव गर्ग सर की भी पढ़िए, धवन की भी पढ़ी हुई है। प्रशांत धवन का वर्ल्ड अफेयर नया चैनल, उस पर भी आप देख सकते हैं विजिट करके। एक बार एक वीडियो आप देखिए,
करंट की। सारे चैनल आप छोड़े, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, दोनों लैंग्वेज में होती है। ऐसा नहीं लैंग्वेज की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों लैंग्वेज में मिलती है। अब हम चलते हैं अपने आगे पर। आगे सर ये देखिए जनरल अवेयरनेस। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में लास्ट में करीब 25 से 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, फिर ये 10 क्वेश्चन, करीब करीब 30 क्वेश्चन इनडायरेक्ट इसका डायरेक्ट है। उसके बाद देखिए जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था हिंदी में, अपठित गद्यांश। देखिए विवेचना और विश्लेषण का दिया हुआ है, इसी को कहते हैं इन्फ्रेंशियल बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आपकी तार्किक शक्ति, माइंड शक्ति लगेगी, कितना आपको समझ में आ रहा है, कैसे किए हुए हैं। उसके बाद उस बेस पे होगा, आप इसको विधिवत प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा दोस्तों, ये जान लीजिएगा। इसके बाद ग्राफ ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण, ये आपका 10 क्वेश्चन होगा, दो ग्राफ होंगे 5-5 नंबर के। तालिका एंड व्याख्या एवं विश्लेषण, ये दोस्तों ये दोनों, ये इसमें भी 10 नंबर, ये दोनों सेम वैसे होते हैं। आप कोई भी आरआरबी पीओ या एसबीआई पीओ, ये सबका कोई बेसिक सा आप ये तालिका वगैरह वाला क्वेश्चन अगर मैं कहता हूँ 10-10 सेट भी लगा लिया, मोर देन एनफ है इसके लिए। बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएगा। इसका बेस्ट बैंकिंग में मिलता है। बैंकिंग का इसका 10-20 निकाल लिए, किसी से ले लिए, 10 फोटो कॉपी करवा के उसको बार बार प्रैक्टिस कर दिए, आपका काम चल जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो थी सच्चाई सब मैंने आपको शुरू में ही बता दी, आप थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए। इसी के साथ अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।